हेलो दोस्तों, नमस्कार। जागृति चैनल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। आज मैं फिर से एक बार अपने विचार रखने के लिए आपके सामने आया हूं। बहुत ही दुख होता है जब हमारे देश में कोई भी धार्मिक सम्मेलन होता है या धार्मिक उत्सव मनाया जाता है तो उसमें पुलिस की तैनाती होती है, उसमें तलवारबाजी होती है और उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा होती है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। मेरे अंदर इस तरह के बहुत सारे विचार आते हैं कि आखिर धार्मिक उत्सव के समय में ये अशांति क्यों होती है। धार्मिक धर्म जो है, धर्म वास्तविकता में शांति के लिए है। धर्म का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए शांति और सद्भाव पैदा करना। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है। हम अपने देश के नाम को बड़े गौरव से लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो बहुत महान है। परंतु मुझे जब मैं यहाँ की परिस्थितियों को देखता हूँ, बहुत सारी परिस्थितियों पर जब नज़र डालता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम गलत चीज़ को ही शायद प्रमोट कर रहे हैं। शायद धर्म ही जड़ है अशांति का। क्योंकि देखिए, जब आप अपने जीवन में किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको कोई भी व्यक्ति कोई दवाई लेने के लिए कहता है तो आप वो दवाई लेना शुरू करते हैं और जब उस दवाई से फायदा होने के बजाय वो और नुकसान करता जाता है या आपकी तबीयत और खराब होती जाती है तो आप क्या करते हैं? आप उस दवाई को चेंज करते हैं या दूसरे डॉक्टर से दिखाते हैं। लेकिन हमारे देश में ये धर्म जो है, धर्म की स्थापना या धर्म जब भी शुरू हुआ, कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म की जब स्थापना हुई तो उस समय निश्चित रूप से कोशिश की गई कि भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, भाईचारा स्थापित किया जा सके, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ करके रहे, मिलजुल कर रहे। परंतु आपको ऐसा नहीं लगता है कि धर्म के कारण ही हम एक दूसरे से अलग हैं? किसी भी इंसान की पहचान जो हम करते हैं वो धर्म के आधार पे करते हैं। ये कौन है तो हिंदू है, ये कौन है तो मुस्लिम है, ये कौन है तो सिख है, ये कौन है तो ईसाई है। लेकिन बहुत बार आप गौर करेंगे कि ये एक बीमारी के रूप में मुझे जो लगता है, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं, इसमें किसी के विचार को मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि धर्म जो केवल दुआ करने के लिए है, जो इबादत करने के लिए है, जो प्रार्थना करने के लिए है, वो धर्म अब एक समुदाय का रूप ले लिया है। और वो भी समुदाय क्या, आइडियोलॉजी से प्रभावित है। वो हर व्यक्ति अपने धर्म को महान कहने में लगा हुआ है और अपने धर्म को ऊंचा कहने में लगा हुआ है, और जिसके कारण एक दूसरे को वो नीचा दिखाने में लगा रहता है। जो बाकी लोगों से हम सुनते हैं उसके आधार पर यही तय होता है कि धर्म ही जो है वो एक गलत दवाई है। और इसीलिए मैं एक बार बहुत पहले एक वीडियो में बोला भी था कि आप पीके मूवी देखें। आमिर खान पीके मूवी को बनाए और मेरे विचार से वो इस सदी का सबसे बेहतरीन मूवी है। ये मेरे विचार है, बेहतरीन मूवी है जिससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है
कि हमारे भारत के लोग जो हैं वो आंख रहते हुए भी अंधे हैं, कान रहते हुए भी बहरे हैं और दिमाग रहते हुए भी डम हैं। सब कुछ है। ऐसा लगता है, मुझे कई एक बार लगता है कि क्या हमारे भारत के सभी लोग नपुंसक हो चुके हैं, सच्चाई से मुख मोड़ करके बैठे हुए हैं। आपके समाज में कुछ घटता है, कोई बुराई दिखता है आपको, लेकिन आप उसे दूर करने के लिए आगे नहीं आते हैं। लेकिन अगर राजनीति के नाम पर कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, तो सब व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है। इसीलिए जागृति चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को कि आप धर्म को अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही रखें, उसे समाज में ना आने दें। धर्म केवल आप घर में मनाएं। आपको धर्म रखना है, आस्था है, आप रखें। उसके सारे कर्मों को आप घर में बैठ करके निभाएं, लेकिन उसे समाज में ना आने दें। समाज को एक इंसानियत के कानून के तहत चलने दें। देश का जो कानून है उस कानून के आधार पे देश को चलने दें। उसमें अपने धर्म के आस्था को न डालें। यह भी एक कमी है हमारे भारत के संविधान की कि हमारे भारत के संविधान में धर्मों को भी जगह दिया गया है कि धर्म में यह माना जाता है तो उसको भी मान्यता दिया जाए। मेरे विचार से संविधान से ऐसे किसी भी नियम को हटा देना चाहिए जो धर्मों से प्रभावित है। और धर्म से प्रभावित का मतलब मेरा किसी एक धर्म से नहीं है, सभी धर्मों की बात मैं करता हूं। अगर किसी भी धर्म के किसी भी नियम से इंसानियत को ठेस पहुंचता है या इंसानियत के कानून में कहीं भी ठेस लगता है तो उन नियमों को हटा देना चाहिए। धर्म आप अपने घर में मनाएं। आपको जितना रिलीजियस होना है, जितनी पूजा करनी है, जो करनी है, सब आप अपने घर के अंदर करें। अपना रिस्पेक्ट रखें, अपने घर में रखें। बाहर में उस कानून को लागू न करें। और यह समाज का ही दायित्व है। समाज के लोग जब तक इन बातों को एक साथ नहीं उठाएंगे, सरकार की भी कान नहीं खुलेगी। सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार चलती ही है बहुमत से। जब अधिक संख्या में लोग किसी भी बात को लेकर के खड़े हो जाएंगे तो कानून बदला जाएगा। लेकिन आप सही कानून को, जो गलत नियम लागू है हमारे समाज में, उन नियमों को खत्म करने के बजाय आप केवल अपने लगे रहते हैं बेकार की बातों में, झगड़ा करने में। यहां 21वीं सदी की बात की जाती है। पूरा विश्व चांद पे और मार्स पे पहुंचने की बात करता है और हम लोग अभी भी मूर्ति लेकर के झगड़ा करते हैं, इबादत को लेकर झगड़ा करते हैं, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर के झगड़ा करने में लगे हुए हैं। आप विश्वास करें, अगर इसी तरह हम चलते रहेंगे तो आप 200 साल बीत जाएगा तब भी आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। आपके बल पर, भारतीयों के बल पर, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, भारतीयों के बल पर बाहर के देश जो आज सुपर पावर अमेरिका आप कहते हैं, अमेरिका की उन्नति भारत के बहुत सारे लोगों के सहयोग से हो रहा है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है, कर्मठता की कमी नहीं है। वो क्या कर रहा है, यहाँ के जितने कर्मठ लोग होते हैं, यहाँ के जितने भी विद्वान, पढ़े लिखे और अच्छे किस्म के लोग होते हैं, उसे अमेरिका अधिक पैसा देकर अपने यहाँ बुला लेता है और उसके यहाँ का सब कुछ उन्नत होता चला जा रहा है, क्योंकि वो पीछे की बातों के लेकर के लड़ता फिरता नहीं रहता है। आप देखें कनाडा और अमेरिका को अलग हुए कितने दिन हो गए, आज तक एक भी झगड़ा नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान को आजाद हुए केवल 75 साल हुआ है और कितने बार युद्ध हो चुका है और एक बार भी दोस्ती नहीं बन पाता है। क्योंकि आपका जो अलग होना है वो क्षेत्रफल के आधार पे नहीं है, जनसंख्या के आधार पे नहीं है, कानून के आधार पे नहीं है, सुविधा के आधार पे नहीं है, बल्कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो डिवाइड हुए हैं वो धर्म के नाम पर डिवाइड हुए हैं और जो सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा लगता है कि आपका दिमाग चेंज नहीं होगा और आप इसे सदियों ले चलेंगे
और विश्वास करें, अगर ये चलता रहेगा तो भारत पाकिस्तान सब दिन इसी तरह लड़ता रहेगा, कभी भी दोस्ती नहीं होगी और कभी भी एक दूसरे से मिल करके नहीं रह पाएंगे, और जिसके कारण हम एक दूसरे के पैर को खींचते रहेंगे। यहां तक कि देश के अंदर में हिंदू मुसलमान का पैर खींचेगा, मुसलमान हिंदू का पैर खींचेगा, दोनों मिलके सिख का पैर खींचेगा, सिख मुसलमान का पैर खींचेगा, सिख हिंदू का पैर खींचेगा, उसमें फायदा क्रिश्चियन अपना बैठ करके लेगा, वो मुस्लिम को तोड़ेगा, वो हिंदुओं को तोड़ेगा। हर कौम का अलग अलग फंडा है और सब केवल आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। हम कहते हैं ना, घर में भी कहते हैं कि जब मियाँ बीवी दो आपस में लड़ाई करते होते हैं ना, तो तीसरा उसमें कुछ ना कुछ आग लगाता रहता है, उसमें घी डालता रहता है। कहते हैं ना, जब बंदर बांट बखरा करता होता है ना, तो तीसरा फायदा उठाता है। कहानी हम सुनते रहे हैं, लेकिन उस कहानी को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, ना उसे समझते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा है। पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक दल हैं, वो केवल आपकी मूर्खता का फायदा उठाते हैं। आप एक दूसरे से लड़ते रहें, वो बीच में रोटी सेकते रहे। आज कांग्रेस 75 साल 60 साल से देश में शासन कर रही थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस शासन कर कैसे रही थी? तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। एक परिवार पूरे देश को गुलाम बनाए हुए था। आप अभी तक नहीं समझ पाते हैं, आप उसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि परिवारवाद है कांग्रेस में, वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहा है। नहीं, बिल्कुल सही था यही। अगर आप सही ढंग से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, कश्मीर तक को बांट दिया गया केवल तुष्टीकरण की राजनीति में। कौन भारत को बांट दिया गया केवल तुष्टीकरण की राजनीति में। हम एक दूसरे से केवल फायदा उठाने में लगे हुए हैं और हमारा देश बर्बाद होता चला जा रहा है। आप सभी लोग जगें। जागृति चैनल का केवल यही मानना है कि आप सभी लोग उन चीजों पर अध्ययन करना शुरू करें जिसके कारण हमारा देश बट रहा है। मेरा मानना यहां तक है कि अगर पूरे देश के सभी धर्मों को खत्म कर दिया जाए, धर्म रहे ही नहीं, केवल एक धर्म माना जाए और वो हो भारतीयता, केवल एक धर्म रह जाए वो हो राष्ट्र धर्म, सभी लोग केवल इंडियंस हों, ना कोई हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। अगर आपको मान्यता पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो सभी लोग इस पर कमेंट्स करें और इस मान्यता को आगे बढ़ाएं और देश को ले चलें। आप सिख धर्म को मानते हैं, आप अपने घर में पूजा करें, आप अपने घर में गुरबानी पढ़ें, घर में सब कुछ करें, उसे सब पे लादने की आवश्यकता नहीं होती है। आप हिंदू हैं, आप पूजा करें, आप अपने घर में करें, उसे अपने व्यक्तिगत रूप तक रखें, उसे देश का कानून न बनाएं। देश का कानून इंसानियत का धर्म होना चाहिए, क्योंकि राम आपके लिए सत्य हो सकता है, मुस्लिम के लिए नहीं। अल्लाह मुस्लिम के लिए सत्य हो सकता है, हिंदू के लिए नहीं। वाहेगुरु सिखों के लिए सही हो सकता है, ईसाइयों के लिए नहीं। तो जो सबके लिए सही नहीं है, वो मैं मानता हूं कि वो इंसानियत के लिए सही हो ही नहीं सकता है। पानी अगर प्यास बुझाती है तो वो हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई नहीं देखता है। पानी सबकी प्यास बुझाती है। तो मैं ये कहूंगा कि पानी धर्म है। पानी का धर्म प्यास बुझाना है तो वो पानी का धर्म है, वो सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई ऊपर वाला को मानता है तो केवल ऊपर वाले को माने, उसे राम कृष्ण और अल्लाह और पैगंबर और नानक देव जी और सब कुछ में बांटे नहीं। वो सभी लोग यहां पर इंसानियत का संदेश देने आए थे, उन्हें सबसे आगे रखकर उसी को मान्यता देकर आप अपने समाज को बांटते हैं। केवल ऊपर वाले को माने, एक ऊपर वाला है जो सबको रक्षा करता है और वही ये सृष्टि को चलाने वाला है। बस अगर इतना मान करके आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। उसका ठेकेदार जो बनकर के बैठे हुए हैं समाज में लोग और उसके नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद किए चला जा रहा है। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप अपने विचार रखें। जागृति मंच सबके लिए खुला हुआ है। आप अपने विचार रखें और अपने देश को आगे करें, अपने समाज को सुधारने का काम करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिर दूसरे एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।